हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। रीट एग्ज़ाम 2023 के लेवल 2 की बात कर रहे हैं और लेवल 2 में गणित और विज्ञान की एकदम सटीक आंसर की बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड की बुक के अनुसार रहने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो राजस्थान जीके के अधिकांश क्वेश्चन है वो राजस्थान अध्ययन की बुक में से मिल गए हैं, जिसके हमने आपको काफ़ी सारे चैप्टर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी। 6, 7, 8, 9, 10th क्लास के जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर थे उनके बारे में डिस्कस किया था, उनके क्वेश्चंस के बारे में किया था। तो आपको राजस्थान जीके भी वहाँ से मिल गई और जो बोर्ड की बुक है उसके अनुसार आप देख सकते हो 10th की साइंस की बुक में से, 9th की साइंस की बुक में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, एज इट इज़ लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हैं और इसी प्रकार आपके साइंस मैथ के क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड की बुक के अनुसार ही हम आंसर बताने वाले हैं, तो ये एकदम ऑथेंटिक आंसर की के अनुसार आप इसको लगा सकते हो। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके टोटल आंसर की मिलाने के बाद कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और कितने पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आंसर की है वो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन एकदम आपकी जो बोर्ड की बुक के अनुसार आंसर होना चाहिए वही हम देने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन था ये आपका 150 क्वेश्चन आए थे और 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन थे। तो चलिए फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो, निम्न में से कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लोहे के उपकरण। इसका राइट आंसर होगा लोहे के उपकरण थे, ये कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं थे। किस संप्रदाय रा अनुयायी उभाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करत करे? तो इसका राइट आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय। इसका राइट आंसर होगा जसनाथी संप्रदाय। अब थर्ड क्वेश्चन है, अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अलवर। अलवर के अंदर लोक नाट्य शैली प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा झालावाड़ के अंदर मिलता है। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बांसवाड़ा में पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है? तो गरासिया जनजाति का जो मुखिया होता है वो कहलाता है सहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर, सावड़िया, बीकानेर, नंदलालपुरा, जयपुर में क्या समानता है? तो इसमें समानता है ताम उपकरणों के भंडार यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा अजमेर और सिरोही। कुणसा रचनाकार कवि रे साथे साथे आछा गद्यकार भी हा? इसका राइट आंसर होगा शिवदास गढ़। ऑप्शन नंबर डी शिवदास गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर खैर। इसका राइट आंसर क्या होगा? खैर इसका राइट आंसर होगा। वांगड़ी बोली रो मुख्य खेतर है? तो वांगड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है? तो इसका राइट आंसर होगा टीका। राजस्थान में चूनी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा नाक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा जालोर को करता है। जयपुर में मीनाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर से लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था या स्थापना की थी? तो महाराजा माधो सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, राजस्थान में 2013 से 17 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रत्याशा थी? तो इसका राइट आंसर होगा 68.5। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा 68.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, कैला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है? करौली में। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है,
टाबर री मौत माथे गाए जाना वाला लोकगीत कहीजे। ये आपके राजस्थानी भाषा के जो क्वेश्चन हैं वो आए हैं इस बार, जैसा कि आपको पता है कि आपके इस बार सिलेबस में परिवर्तन किया गया था। तो हिंडा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्था ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला स्थापित की? तो सर्व हितकारिणी सभा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा भरतपुर, क्योंकि भरतपुर के अंदर आप सभी को पता है ब्रज भाषा अटैच हो जाती है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? तो इसका राइट आंसर होगा करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तिलहन फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मूंगफली। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा खेज। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कुल वन्यजीव अभ्यारण्यों की संख्या है 27, यहाँ पर राइट आंसर होगा। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किन्नरी पिछाड़ नहीं है, तो ब्रजमोहन चावलिया की पहचान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जाखम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, राव गंगा की मृत्यु के बाद 5 जून 1531 ईस्वी में मारवाड़ का शासक कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव को मारवाड़ का शासक बनाया गया था या बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लाल और लोमी। पन्नाधाय ने रिक्त स्थान के जीवन को बचाया था, तो राणा उदय सिंह यहाँ पर राइट आंसर होगा। दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिले में नहीं गुजरता है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर से नहीं गुजर रहा है। आपको पता है कि जयपुर से दौसा के लिए एक अलग से हाईवे बना रहे हैं जो कि इसको जोड़ेगा। मादरा बांध नदी पर बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा पेडच नदी। ऑप्शन नंबर ए। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? पारिक। क्या कहलाता है? पारिक कहलाता है। रुख सत्सईरा रचनाकार है लक्ष्मण दास कविया। रुख सत्सई के रचनाकार कौन हैं? लक्ष्मण दास कविया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। उम्मेद भवन पैलेस जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? तो जल विद्युत शक्ति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, जल विद्युत शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, बीसल देव रासों में कुणसो रस प्रधान है? तो श्रृंगार रस प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान? तो रणथंभौर यहाँ पर राइट आंसर होगा। पूंची पुणची या पोच आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर कलाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाभार्थी की आयु सीमा रखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 18 से 60 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया एवं राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसका राइट आंसर होगा पुंगल, यानी कि पुंगल बीकानेर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, अपूर्वी चंदेला की प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो इसका राइट आंसर होगा राइफल शूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, किस वर्ष की बजट घोषणा में 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों और कस्बों में सरकारी स्कूलों को महात्मा गांधी सरकारी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बदलने का प्रस्ताव रखा गया था? तो वर्ष 2021-22 यहाँ पर राइट आंसर होगा। एर्डेओटिस नाइजिसेप्स है, तो ये क्या है? एक प्रकार का पक्षी है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्था NIAE की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में इसकी स्थापना की गई थी।
शिक्षा के क्षेत्र में IECT का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शिक्षा तक सरल पहुंच, इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान RTE नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे खंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो विद्यालय को की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, NEP 2020 के अनुसार CECCE का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, पेस्टिडेस्पेटिटिस रूमिनेंट्स नियंत्रण प्रोग्राम PPRCP है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ कहाँ पर है? श्री गंगानगर में। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ए। आभन एरी उत्सव आपका दौसा जिले के अंदर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, प्राथमिक विद्यालयों की अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पहले बच्चों के नामांकन का सत्यापन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका, 1977 में पुनरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल द कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी? ब्यावर में की गई थी। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो स्कूलों में दूध वितरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? तो किसके आधार पर किया गया है? बच्चों की उम्र के आधार पर। किस शहर में वर्ल्ड सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान ए खुसरो का आयोजन नवंबर 2022 में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर के अंदर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ आते हैं। RTE में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्त निर्धारित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा धारा 21 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, श्री मधुकर गुप्ता का पद है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संबंधित नहीं है? तो स्वाधार गृह योजना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है? तो 31,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की गई? 24 नवंबर 2022 से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होगा, 24 नवंबर 2022 से की गई थी, 24 नवंबर 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म रिक्त स्थान में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा सूरतगढ़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो ब्याज को क्रम से वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर ₹264 का अंतर आता है। धन कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा, धन आपका कितना है? धन है 24,000। एक क्वेश्चन इससे पहले वाला छूट गया ऊपर, वो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा 155। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1254 का भिन्न निरूपण है? तो इसका राइट आंसर होगा 69/550, ऑप्शन ए। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिए जाएं तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, संख्या है। तो संख्या का राइट आंसर क्या होगा? संख्या 24 है। यदि बहुपद kx² - 3x - 6k के शून्यांकों का योग उनके गुणन के बराबर है तो k का मान क्या है? तो k का मान ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या 4 से बढ़ाई जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है।
दोनों संख्याओं का योग है, तो इसका राइट आंसर होगा 40 इसका योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 माइनस एक्स की घात 6 प्लस 2x क्यूब वाई क्यूब माइनस वाई की घात 6 के गुणनखंड हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 4 और ब्रैकेट बंद, फिर एक बार फिर से ब्रैकेट वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 4, यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा। एक समानांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण 3x माइनस 4 तथा 3x प्लस 10 डिग्री है, तो समानांतर चतुर्भुज का छोटा कोण होगा 83, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 83 डिग्री। 10 मीटर ऊंचे शक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल होगा ऑप्शन नंबर डी 268.5 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम 7 प्रेक्षणों का माध्य 18 है तथा अंतिम 7 प्रेक्षणों का माध्य 20 है। 7वां प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। यदि सभी 13 प्रेक्षणों का माध्य 19 है तो इसका राइट आंसर होगा 19। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है, जो आपके अंडर रूट में 5 है प्लस अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 19 प्लस अंडर रूट 29 प्लस अंडर रूट 49 का मान है, तो इसका राइट आंसर होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है, ए तथा बी के पास कुल सेब हैं। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधे सेब रह जाते हैं। यदि बी ए को 10 सेब देता है तो उसके सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। ए तथा बी के पास कुल कितने सेब हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 42। 3 संख्याएं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है, 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं। यदि उनके घनों का योग 2, 1, 3, 8, 4 हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 24 होगी। एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय 78 क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले, तो इसका राइट आंसर होगा 82%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:2 तब अनुपात 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y² बराबर हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 30:19 के। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में AC बराबर है AE के और AB बराबर है AD के तथा कोण BAD बराबर है कोण EAC तथा BC है, तब BC का मान क्या होगा, तो BC का मान होगा यहाँ पर DE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक आदित्य हल है, तो इसके लिए आपका होगा 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 और kx प्लस 6y बराबर 7, तो इसका राइट आंसर होगा k इज़ नॉट इक्वल टू 4। एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य रुपये 6,561 है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्यांक क्या था, तो इसका राइट आंसर होगा 9,000 रुपये। बहुपद 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड हैं, तो इसका राइट आंसर होगा √3x प्लस 2 और 4x माइनस √3। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन नंबर, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में 1:2:3:4 के अनुपात में टूट गया। टूटे हुए टुकड़े रुपये 2,10,000 कम में बेच गए। बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य क्या था, तो हीरे का वास्तविक मूल्य था आपके सामने ऑप्शन नंबर डी 3 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का स्क्वायर अंडर रूट क्यूब, तो इसका राइट आंसर होगा 1.8। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है, तो 1/32 यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका,
आंकड़ों 15, 14, 19, 20, 14, 15, 16, 14, 15, 18, 14, 19, 15, 17, 15 का बहुलक है तो इसका राइट आंसर होगा 15, ऑप्शन ए। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुणा है, वह संख्या है n की घात 6, यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक वास्तविक संख्या नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, √-4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3842 का 1/2 प्लस x का 15% 2 बराबर है 2449, तो x का मान होगा 3520 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार क्या है तो 0.83 बार, यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है। संख्या 21, 22, 23 ऐसे 40 तक में से एक संख्या यादृच्छिक रूप से चयन करने पर एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या होगी तो इसका राइट आंसर होगा 1/5। अब आपको एक आयत चित्र को पढ़ा और उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिनके जेब खर्च भत्ता ₹40 से कम है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 30। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 नंबर का क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो 9 स्क्वायर n माइनस 4 स्क्वायर n हमेशा भाज्य है, तो ये किससे होगा? 5 तथा 13 से। अब एक त्रिभुज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, 95 नंबर क्वेश्चन है। दर्शाए गए चित्र में कोण QPR का अर्धक PS है तथा PT लंब डाला हुआ है QR पर एवं कोण Q का मान ज़्यादा है कोण R से, तब कोण TPS है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/2 कोण Q माइनस कोण R, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 96। जो क्वेश्चन है वो है, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है। निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा घर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकैरियोट व प्रोकैरियोट कोशिकाओं में पाए जाने वाला झिल्ली रहित अंगक है, तो इसका राइट आंसर होगा राइबोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर होगा धारा के तापीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों में मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट में D, सेकंड में C, थर्ड में A और 4 में B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, वो बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा h/2π का पूर्णज गुणांक है, तो इसका राइट आंसर होगा कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4.12H2O। ये साइंस के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी 9th और 10th की बुक में ही मिल जाएंगे अधिकांश, और आपको कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जो आपके राजस्थान जीके के थे, राजस्थान जीके के हैं वो भी राजस्थान अध्ययन की बुक के अंदर से। राजस्थान अध्ययन की बुक यदि आपने पढ़ी होगी या आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि राजस्थान अध्ययन की बुक के अंदर से काफ़ी क्वेश्चन मिल गए हैं राजस्थान जीके के, ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आपने 9th और 10th की साइंस की बुक पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी आपको क्वेश्चन मिल गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 है, क्वाशियोकोर रोग किसकी कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस व मेनास से। नील आर्मस्ट्रांग पृथ्वी पर पहली बार चांद पर कब उतरे थे, तो जुलाई 1969 में। आंत्रश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का श्रावण करती है, तो गोबलेट कोशिकाएं यहाँ पर राइट आंसर होगा गोबलेट कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्काइंस की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है, तो C3H4 यहाँ पर राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 पर आते हैं। एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट से मिलती है में निम्नलिखित अभिक्रियाएं होती है। पायरुविक अम्ल
ए की प्रेजेंस में होता है एसिटाल्डिहाइड बनता है और फिर बी की प्रेजेंस में एथिल अल्कोहल बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 है, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होता है, वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एक केंद्रकाणु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो रेयान 8th क्लास की बुक के अंदर है आपका, और इससे ऊपर वाला 10th क्लास की बुक के अंदर है। ये सब आपको बुक में एज इट इज मिल जाएंगे। एक कार का वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय संवेग 2π/rad/s है, उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1 सेकेंड। नेक्स्ट है, जब सल्फ्यूरिक अम्ल को अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। 6, 7, 8, 9, 10th के अंदर से कंप्लीट क्वेश्चन साइंस के आपको मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं में यकृत से संचित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है आपका, विरंजक क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय संघटक है, तो CaOCl2 है। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समानांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा होगा? तो सबसे ज़्यादा जड़त्व होगा वो किसका होगा? ट्रक का जड़त्व होगा। किसका होगा? ट्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ चलते हैं। 117 है, ऊष्मागति का शून्य नियम किससे संबंधित है? तो ताप से संबंधित है। जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ का गलनांक घटता है। बर्फ का गलनांक घटता है। निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु है, तो 12Ghe के अंदर ऑप्शन नंबर सी। एक 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया हो। G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो इसका आंसर होगा 100 जूल। सर्वत्रगाही रुधिर समूह में क्रम से कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए व बी प्रतिजन, और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क नलिकाओं के अंतिम भाग में जल का पुनरावशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वैसोप्रेसिन के द्वारा होता है। जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जीवाणुजनित रोग के उदाहरण को चुनिए। तो ये सभी कौन से हैं? जीवाणुजनित रोग है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 ऑप्शन सही हैं। पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर एक भूस्तरित उपग्रह को स्थापित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। 8th की बुक के अंदर आपको या 7th की बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन मामूली से माध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में रिक्त स्थान के कारण सीखने में बाधा डालते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्रियात्मक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 127 गणितीय पत्रिका है, तो गणित के सवालों का एक संग्रह होती है गणितीय पत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? तो संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति के बारे में उनसे कोई भी, ये इसका राइट आंसर होगा, नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, गणित शिक्षक में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए। यह किस उपागम का सिद्धांत है? तो ये है रचनावादी। नेक्स्ट 131 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवित चर्चा करता है। शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभावी उपायों के लिए यहाँ निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी, अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं लेकिन इनकी रिपोर्ट विश्व दृष्टि से भिन्न होने के कारण अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं। यह किस प्रकार का रचनावाद है? तो ये है मौलिक रचनावाद, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 133।
निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो समय की बचत यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 134 क्वेश्चन, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति योग्यता एवं संगठनात्मक योग्यता का पता लगाने के लिए किस प्रकार के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा निबंधात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 135 आपके सामने है। निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने का कारण उसमें रुचि का अभाव तथा प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण के किस रूप को अपनाया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 136 136 नंबर का क्वेश्चन, एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा, शैक्षिक आयु बटे दैहिक आयु इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है आपका, बालक का विकास प्रभावित होता है। तो आनुवंशिक एवं बाह्य जो वातावरण होते हैं उनके द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 है आपका, जिसके अंदर आपको सूची मिलानी थी। बर्ट वर्नर सामान्य तथा विशेष शिक्षा का है, या बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत है, या बुद्धि का ट्रायॉर्किट सिद्धांत है, या बहुबुद्धि सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, जो आपका बर्ट वर्नर है इसका आंसर होगा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। इसके बाद में स्पीयरमैन है बी, इसका आपका होगा सामान्य तथा विशेष कारक। सी है आपका गार्डनर, इसका होगा बहुबुद्धि सिद्धांत। और डी है आपका स्टर्नबर्ग, जिसका होगा बुद्धि का ट्रायॉर्किट सिद्धांत। तो ये होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी मानवों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 141 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो स्मृतिकरण सृजनात्मकता का तत्व नहीं है। मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया था, तो विनय के द्वारा मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन करना समायोजन का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 है आपका, थॉर्नडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में सीखने की प्रयास एवं त्रुटि विधि की व्याख्या की गई है? तो अभ्यास का नियम यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देते हैं? तो क्रिया प्रसूत किस पर बल देते हैं? पुनर्बलन पर बल देते हैं। क्रिया प्रसूत किस पर बल देते हैं? पुनर्बलन पर बल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिटकॉइन वॉलेट 2009 के अंदर इसका राइट आंसर होगा, जब डेटा डिवाइस ए से बी को संचरित किया जाता है तो जो हेडर ए से 5वीं सतह से जाता है जिसमें बी की रिक्त स्थान सतह प्राप्त करती है, तो उसे क्या कहते हैं? सेशन। नेक्स्ट 148 क्वेश्चन है, गणितीय भाषा में तालिका कहलाती है तो रिलेशन कहलाती है। तालिका को किस नाम से जाना जाता है? रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई वॉलेट ऐप HDFC द्वारा पेश किया गया? तो पेजैप, ऑप्शन नंबर बी। फोन लाइन एवं मॉडेम की सहायता से इंटरनेट कनेक्शन जोड़ना क्या कहलाता है? डायल अप कहलाता है। इसका राइट आंसर होगा डायल अप कहलाता है। इस प्रकार आपके 150 क्वेश्चन हमने पूर्णतः बोर्ड की बुक के अनुसार आपको आंसर बताए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन हैं वो राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग की तरफ आपको लेकर जाते हैं, और टोटल आपके कितने नंबर बन रहे हैं, किस कैटेगरी से आप इससे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि एक साइंस मैथ की एकदम सटीक रणनीति के द्वारा हम आपको कट ऑफ बता सकें। वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।